दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अक्टूबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। साथ साथ इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक विश्लेषण भी पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ब्राज़ील में बारिश की कमी और तेज़ गर्मी से सोयाबीन की फसलें प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे इस शो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, तो पेज को फॉलो कीजिएगा। साथ साथ यदि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। खबर निकल के आ रही है कि देश के विश्व में विभिन्न देश अपने खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले चाइना की खबर निकल के आ रही है कि साल 2023 के पहले 9 महीने में चीन का खाद्य तेलों का आयात 81% बढ़ गया है। दूसरी ओर एशियाई देश थाईलैंड का तिलहन आयात भी लगातार बढ़ रहा है और चालू सीजन में थाईलैंड में 2022 से सितंबर 2023 तक थाईलैंड का सोयाबीन आयात पिछले सालों के मुकाबले 26% बढ़कर 45 लाख टन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि अब एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि बारिश की कमी और लगातार तेज गर्मी के कारण ब्राज़ील की सोयाबीन की फसलों को खराब होने का खतरा बढ़ गया है। दिसंबर से फरवरी तक ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कम बरसात और गर्म मौसम के अनुमान के अनुसार वैश्विक तेल और तिलहन बाजारों में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। मलेशियन पाम ऑयल बेंचमार्क जनवरी वायदा 15 रिंगिट बढ़कर 3,777 रिंगिट पर बंद हुआ है। आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको अल नीनो का अग्रिम एक विश्लेषण लगभग 3 महीने पहले ही दिया था और ग्लोबल वार्मिंग के चलते और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमने आपको अनुमान दिया था कि तेल तिलहन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावनाएं बन गई हैं। साथ साथ अक्टूबर महीने के द्वितीय सप्ताह के बाद एक बार तेजी का रुख बन सकता है। तो दोस्तों नतीजा आपके सामने है। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं ये क्या है। दोस्तों भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था अपनी धन संपदा और विज्ञान और ज्ञान की वजह से, लेकिन सदियों से लगातार हमले हुए, हमारी विज्ञान को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन कहा जाता है कि आप किसी भी विज्ञान या किसी भी जाति या किसी भी नस्ल को समूल नष्ट नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं अवशेष बच ही जाते हैं। दोस्तों इन अवशेषों को इकट्ठा करना, सहेजना और उनको पुनः जीवित करने का बीड़ा हमने लगभग 25 सालों से उठा रखा है। लगातार अनुसंधान, लगातार रिसर्च और आधुनिक फंडामेंटल एनालिसिस का जब समायोजन पौराणिक एज ओल्ड टेस्टेड फार्मूले से किया जाता है तो आपको बहुत सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आने लगती है। चाहे वो मानसून हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे तेजी या मंदी का अनुकूल हो, और वही हम करते हैं। और हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देना है कि भारत का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग मौसम के ऊपर अपनी लगातार विश्लेषण देता है। अरबों रुपए के उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, करोड़ों रुपए की महीने की सैलरी उनके पास कर्मचारी और वैज्ञानिकों को दी जाती है। लेकिन आप इतिहास गवाह है, आप लोग गवाह हैं जो हमारे चैनल को लगातार देखते हैं। हमने मानसून पर जब भी अग्रिम अनुमान दिया वो अक्षर सत्य साबित हुआ है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि थाईलैंड ने ब्राज़ील से 31.7 लाख टन और भारत से 75,000 टन सोयाबीन खली का आयात किया है, जबकि अर्जेंटीना से 44,000 टन और अमेरिका से 26,000 टन सोयाबीन खली का आयात किया है। सरसों खली का आयात थाईलैंड में दुगना होकर 5.07 लाख टन हो गया है, जिसमें 5 लाख टन भारत और केवल 4,000 टन सरसों खली संयुक्त अरब अमीरात से आयात किया गया है। गौरतलब है कि ब्राज़ील में 30% से ज़्यादा सोयाबीन मोंटो ग्रोसो में लगाई जाती है। ये नोट करने वाली बात है। लेकिन मोंटो ग्रोसो में
अपर्याप्त बारिश और अत्यधिक गर्मी के कारण किसानों ने सोयाबीन की बुआई बंद कर दी है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण सोयाबीन की दोबारा बुआई करनी पड़ी है और मोंटो ग्रोसो में 1 नवंबर तक बारिश होने का अनुमान अभी तक नहीं है। हालांकि ब्राजील के अन्य सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की स्थिति अच्छी है और मिट्टी में नमी का असर भी अच्छा बताया जा रहा है। रियो ग्रांड के कुछ इलाकों में भारी बरसात के कारण सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है। ब्राजील में सोयाबीन की बुआई जोरों पर चल रही है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम अनुकूल नहीं है। दिसंबर से फरवरी महीने के दौरान भी मौसम प्रतिकूल रहने का अभी अनुमान है। क्या सोयाबीन का उत्पादन उम्मीद के मुताबिक होगा, इसको लेकर भी अब एक संदेह या प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। दोस्तों एक प्रमुख एजेंसी ने खबर दी है कि जनवरी से सितंबर महीने के दौरान चीन का खाद्य तेलों का आयात पिछले सालों के मुकाबले 81% बढ़ गया है। गौरतलब है कि जब भी चाइना अत्यधिक आयात करता है तो सारी विश्व की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। 19 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में अमेरिकन सोयाबीन का निर्यात 13.78 लाख टन दर्ज किया गया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये भी है कि 19 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान अमेरिकन सोया खली का निर्यात 5.07 लाख टन तक पहुंच गया है और चालू सीजन में अब तक सोयाबीन का निर्यात USDA के अनुमान का 39.8% रहा है। इस समय सोयाबीन खली का निर्यात पिछले 5 सालों की औसत से 32.4% है, इसलिए चालू सीजन में सोयाबीन खली का निर्यात बढ़ा है अमेरिका में। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तिलहन की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।